हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनी फैमिली के साथ सुरक्षित होंगे। आज की रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त आपके पर्सन आखिरकार आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। जानने की कोशिश करेंगे कि इस पर्सन की इस वक्त करंट फीलिंग आपके लिए क्या बोलती है। चलिए शुरू करेंगे आज की रीडिंग। लेकिन एंजल्स का नाम आगे बढ़ने से पहले आप सभी को ये बता दूं, अगर आप मेरी सोन फैमिली पे इस रीडिंग पे पहली बार आए हैं या फिर मेरे दोनों चैनल्स में से किसी एक की वीडियो देख के आप मेरे तीसरे चैनल पे आए हैं, तो आपका मैं तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, शुक्रिया अदा करती हूँ मेरी सोल फैमिली से जुड़ने के लिए। जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर ऑल दबा दीजिएगा। 3 ऑप्शन आते हैं, सबसे ऊपर होगा ऑल, उसको दबाकर आपको सभी रीडिंग्स की नोटिफिकेशन मिलेगी। हर शाम को यहाँ पे रीडिंग आ रही है, तो डोंट मिस एनी रीडिंग। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। आपको करना यह है कि आपको अपने पर्सन का नाम लेना है। जब मैं कार्ड को शफल करूँ, मन को शांत कीजिए, सारी मीठी मीठी यादों को याद कीजिए। देखिए कैसा महसूस कर रहे हैं आपके पर्सन, फील करने की कोशिश कीजिए। सीक द ट्रुथ, पहला कार्ड, सीक द ट्रुथ। रेस्ट एंड रिकंसीडर, ब्लॉसम। एंजल्स हमें बताइए इस पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। मूव, बहुत ही प्यारा कार्ड आया, ये तो दिखाना बनता है आपको। मूव, यहाँ पे गठबंधन हो रहा है, लग रहा है कोई शादी की शहनाइयाँ बज रही है। सैडनेस एंड आइसोलेशन, कुछ और कार्ड्स भी हम यहाँ पे ले ही लेते हैं। एंजल्स हमें गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर्स के पर्सन इस वक्त कैसा महसूस कर रहे हैं। प्रिंसेस ऑफ कॉइन्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, 10 ऑफ swords, क्वीन ऑफ swords, जस्टिस का कार्ड। चलिए ठीक है, देखते हैं क्या चल रहा है अभी इस पर्सन के मन में, जानने की कोशिश करते हैं। पहली बात तो ये एक चीज़ बता दूं, वाटर साइन यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। ये पूरा का पूरा रिश्ता जो है इमोशंस पे बेस्ड है। ये पूरा का पूरा रिश्ता जो है इमोशंस पे टिका हुआ है। ऐसा लग रहा है कि दोनों बहुत इमोशनल हो एक दूसरे को लेके, दोनों एक दूसरे की क्रेविंग ऐसे कर रहे हो कि जैसे अगर एक दूसरे को खड़ा कर दें आमने सामने, तो जो कुछ भी हुआ सब भुला के एकदम से एक दूसरे को गले लगा लोगे। एक तरीके से लग रहा है कि आपको चैन नहीं पड़ रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि आप बिल्कुल भी खुश नहीं हो इस पर्सन के बिना। और इस पर्सन का क्या हाल है वो मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ। पहली बात तो ये डिस्टेंस है दोनों में, काफ़ी सालों का डिस्टेंस है। और ऐसा लग रहा है कि ये जो सेपरेशन हुआ है वो कहीं ना कहीं कोई एक पार्टी किसी से खफा है, कोई एक पार्टी किसी से गुस्सा है और दूसरी पार्टी एक तरीके से उसको मनाने का मौका नहीं मिला। या तो ये मान लो कि किसी एक पार्टी के गुस्से के कारण उन्होंने दूसरे को मौका ही नहीं दिया अपने आप को साबित करने का, अपने आप को प्रूव करने का। तो इस पर्सन की एनर्जी मुझे बोलने की कोशिश कर रही है, इन्होंने अपने आप को पूरी तरीके से दुनिया से अलग कर लिया है। ऐसा लगता है कि ये पर्सन किसी से भी बातचीत करने में इंटरेस्टेड नहीं है। ऐसा लगता है इस पर्सन को कि सिर्फ एक ही इंसान है जिससे ये बातचीत करना चाहते हैं,
जिसको ये आगे की ओर अपने लाइफ में अपने साथ चाहते हैं और किसी और ऑप्शन पे रिलाय ना करके ये पर्सन सिर्फ उसी को ही चाहते हैं। ठीक है, एक तो पहली बात ऐसी लग रही है कि इस पर्सन को पहले मजाक मजाक में लगा कि जो भी लड़ाई है, ठीक है, जो भी मनमुटाव है, जैसे हो सकता है कि आपके रिश्ते में ये सब बहुत कॉमन हो सकता है कि मतलब कि आप दोनों का ऐसा होता रहता हो, ब्रेकअप पैचअप, लेकिन आपको इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि ये ब्रेकअप पैचअप इतना ज़्यादा देर तक या इतना ज़्यादा लंबा चलेगा। एक तो मैं यहाँ पे महसूस कर पा रही हूँ, मैं यहाँ पे सेंस कर पा रही हूँ, सीक द ट्रूथ, रेस्ट एंड रिकंसीडर। इससे साफ पता चल रहा है कि ये जो पर्सन है ये इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा मतलब कहते नहीं है अधैर्य हो रहे हैं, मतलब कि एक तरीके से रेस्टलेस हो रहे हैं। मतलब इस रिश्ते में करना क्या चाहिए वो तो छोड़िए, बात की बात है, ये इंसान बस कूदना चाह रहे हैं, मतलब पुश करना चाह रहे हैं। ये सोच रहे हैं कोई फास्ट फॉरवर्ड का बटन हो जहाँ पे इनको एक्शन ना लेना पड़े, चीज़ें करना ना पड़े और सीधा जंप करके ये फाइनल राउंड में पहुँच जाए जहाँ पे ये आपके साथ हो सके। ठीक है, तो ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ से इस पर्सन के लिए बिल्कुल ना है, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स और 10 ऑफ सोर्ड्स जहाँ पे मैं देख रही हूँ आपके इमोशंस इस पर्सन के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, जहाँ पे आप इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा प्यार महसूस करने लगते हो, वहीं पे ही आप अपने आप को सावधान करते हो, वहीं पे ही आप अपने आप को रोक लेते हो, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी बता रही है कि आपको याद आता है वो दिन जहाँ पे आप अकेले ही ऐसे चित पड़े हुए थे बिस्तर पे, अकेले ही आपने खुद को संभाला है, अकेले ही आपने खुद का ध्यान रखा एक तरीके से। तब आपकी बात सुनने के लिए या आपकी सिसकिया भरी जो मतलब वाणी थी या फिर आपकी लाल हो चुकी आंखें थी, तब उसको ठीक करने के लिए या आपका हालचाल पूछने के लिए ये पर्सन नहीं आ रहे थे। तो जहाँ जहाँ आप कमज़ोर पड़ रहे हो वहाँ पे मैं क्वीन ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी देख रही हूँ। मतलब जब तक जस्टिस नहीं मिलेगा तब तक आपके दिल के आसपास जो आपने दीवारें बनाई है वो नीचे नहीं आएंगी, ना ही वो टूटेंगी। आप बिल्कुल अपनी लाइफ में फोकस्ड हो और मुझे लगता है कि हो सकता है कि आपके सपोर्टर्स हैं या आपका कोई फ्रेंड हो या आपकी कोई फ्रेंड हो जिनको बहुत करीब से इस रिश्ते के बारे में पता है, जैसे कि आपने बताया है। तो एक तरीके से मैं देख रही हूँ क्वीन ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी, आप किसी को भी इजाज़त नहीं दे रहे हो अपने पास आने की, किसी को भी अपने सिर पे चढ़ने की, या फिर ट्रस्ट मतलब ना अपना दे रहे हो ना किसी का ले रहे हो। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जो आपके गाइडिंग एंजल्स है, जो गार्डियन एंजल्स भी है, वो आपके आसपास है, जो आपको गाइड कर रहे हैं कि आप बहुत स्ट्रिक्ट हो। जब तक किसी चीज़ का सबूत नहीं, जब तक किसी चीज़ का जस्टिस नहीं, ये सोर्ड हमेशा आपके हाथ में रहेगा। अब आप किसी की बातों में नहीं आओगे। अगर आपको एक्शन दिख रहा है तो आप ठीक है, अगर आपको एफर्ट्स दिख रहे हैं तो आप राज़ी खुशी हो, पर अगर ये सब नहीं है, खाली कोई बोल रहा है, जैसे कहते नहीं है एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस पर्सन ने वादे आपको अनेक दिए हैं, वादे आपसे बहुत किए हैं, पर जब करने पे आई तो इनकी टाँ फिस हो गई है। चलिए, आज सारे लोग कमेंट्स में लिखेंगे टाँ फिस, जिससे ये एनर्जी रेजोनेट कर रही है। ठीक है, थोड़ा सा हम फ़नी बनाते हैं भाई, हम क्यों रोएं, हम तो भाई हंसेंगे। पावर सब हमारे हाथ में है, जस्टिस हमें मिलने वाला है। तो जिसको लगता है ये पर्सन ने बहुत वादे किए हैं पर करा कुछ भी नहीं है, करने पे जब आती तो दुम दबा के भागते हैं, तो बोल दो टाँ फिस, लिख दो कमेंट सेक्शन में, हंसते हुए लिखो। ठीक है, ऐसी रीडिंग को हम लेके चलेंगे। ये रियलिटी है, इस पर्सन की एनर्जी है। ये पर्सन आपको जब दूर से देख रहे हैं ना, यकीन मानो ये पर्सन मजबूर है अपने आप को खोलने के लिए, ये पर्सन मजबूर है अपना असली चेहरा पर्दाफाश करने के लिए, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पे रिवर्स में आई है। आप नहीं पिघलोगे,
जैसे कहते नहीं है, यूँ तो मैं सख्त था लेकिन यहाँ मैं पिघल गया। यूँ तो आप इतने सख्त हो गए हो कि आप बिना एक्शन देखे पिघलोगे ही नहीं। तो एनर्जी प्रिंसेस ऑफ कॉइंस दिखा रही है कि इस वक्त आपकी लाइफ में, अभी मैं देख रही हूँ, फाइनेंशियल अबंडेंस बहुत ज़्यादा है। और आप हो सकते हो कि मनी वाइज हो सकता है आपने अपनी अर्निंग स्टार्ट कर दिया, या फिर बहुत दिन से आप साइड अर्निंग मतलब की कोशिश कर रहे थे, तो आपने साइड अर्निंग भी स्टार्ट कर दिया है। कहीं ना कहीं मैं प्रिंसेस ऑफ कॉइंस को देख रही हूँ, और ये मुझे पता चल रहा है कि अभी इस वक्त हो सकता है कि हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा शॉपिंग कर रहे हो, या अपने लिए आपने कोई चीज़ मंगाई है, अपने लिए कोई चीज़ खरीदी है, या अपने में से किसी को गिफ्ट की है। तो आपको इस एनर्जी में देख के बहुत अच्छा लग रहा है, जहाँ पे आप अपनी केयर कर रहे हो, अपनों के लिए केयर कर रहे हो, अपने आप को हो सकता है किसी ट्रीटमेंट से या गिफ्ट से पैम्पर कर रहे हो। स्पेशली हो सकता है कि आप में से बहुत लोगों ने नाइट स्किन केयर रूटीन किया हो, या फिर कुछ तो आप ऐसा कर रहे हो, या ड्रेसअप के लिए या कुछ ऐसा कर रहे हो, कोई ड्रेसेस लिया या लेने की सोच रहे हो, क्योंकि अभी फेस्टिवल का सीज़न आ रहा है और आप अपने लिए कुछ पिक्चर्स खिंचवाना चाहते हो। ऐसा हो सकता है कि बहुत कुछ करना चाहते हो, ठीक है। अब आपके पर्सन की एनर्जी यहाँ पे क्या कह रही है, देखो, जिस हाल में आप हो ना, ये पर्सन बिल्कुल ऑपोजिट हाल में है। द फूल की एनर्जी मुझे ये बता रही है कि रेस्ट एंड रिकंसीडर। ये पर्सन अपने मन ही मन में एक तो ये मैं बता रही हूँ, ये जो आपके पर्सन है ना, एक तो टाटा फिस लिखो सबसे पहले सभी कोई भी रह ना जाए, जितने भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं, टाटा फिस या तो हंस के लिखो, स्माइली इमोजी बनाओ, या तो दिल बनाओ, या तो जो आपका मन करे वो बनाओ। टाटा फिस सबको लिखनी है, हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, अपनी रीजनल लैंग्वेज में लिखो, डजेंट मैटर। अरे यार मुझे बस समझ आना चाहिए कि हाँ आपके साथ रेजोनेट हुई है। एक तो सच में इनकी टाटा फिस हो रही है, क्योंकि ये पर्सन है सीरियल ओवर थिंकर। सही बता रही हूँ, इससे साफ पता चल रहा है ये पर्सन सीरियल ओवर थिंकर है। मतलब कि जोश जोश में ये आके वो चीज़ कर तो देते हैं, पर वो चीज़ करने के बाद जब ये सोचते हैं ना, जैसे कहते नहीं, इंसान जब बहुत ज़्यादा चढ़ जाती है तब इंसान जो मन में आता है वो बोल देता है। सारी चीज़ें जो भरी हुई है अंदर, उसको पूरी की पूरी खाली कर देते हैं, कुछ रखते ही नहीं मन में। चाहे कोई कितना भी रुकवा रहा है, भाई 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 रुक जाओ, भाई 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 रुको, पर उनको ऐसा लगता है कि आज ही है, जो भी हम कर रहे हैं वो सही है। आज ही पूरी की पूरी, मतलब जितनी भड़ास है, जितनी चीज़ें मन में है, वो खाली कर देनी है। पर बाद में जब नशा उतरता है और लोग बता दे, तुमने ये बोला, तुमने ये किया, तुमने ये पर्दाफाश कर दिया, खुलासा कर दिया, उस वक्त जो बैंड बजती है ना, वो हाल आपके पर्सन का है। नंबर 7, 9, 20, फिर से 7, 7, 7 और 3। यहाँ पे ये पर्सन कोशिश कर रहे हैं उठने की। इस पर्सन को बहुत बुरा लग रहा है इन्होंने आपके साथ जो बर्ताव किया है। ये पर्सन भटके हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे लगता है मन ही मन में ओवर थिंकिंग चल रही है इस बात को लेके कि एक तो चाहते हैं अच्छा करना, पर क्या बुरा हो सकता है इनके मन में, ये बहुत आ रहा है, क्या गलत हो सकता है इनके मन में, ये बहुत आ रहा है। तो यही सोच सोच के ये पर्सन पूरी तरीके से सैडनेस और आइसोलेशन में जा चुके हैं। मतलब चीज़ों को ट्राई करने से पहले ही इनके मन में गिव अप की एनर्जी आ रही है, और इनको ऐसा लग रहा है इनको अलग हो जाना चाहिए, एक तरीके से थक हार के बैठ जाना चाहिए। क्योंकि देख रही हूँ मैं बहुत पहले से कि ये पर्सन पूरी तरीके से टूट चुका है, कमज़ोर हो चुका है। ये पर्सन, ये जो एनर्जी है उससे क्रिएट तो कुछ करना चाह रहे हैं, ठीक है, ये पर्सन आगे की ओर बढ़ना चाह रहे हैं, पर ये पर्सन इस वक्त ओवर थिंकिंग के कारण इनकी एनर्जी इतनी ज़्यादा नीचे हो चुकी है, इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी आ चुकी है कि एक मूव लेते हुए ये पर्सन सोच रहे हैं कि कहीं इनका पर्दाफाश ना हो जाए। एक मूव लेते हुए इनको ऐसा लग रहा है कहीं इनके दिल में कुछ ऐसा ना हो जाए कि जिससे बहुत ज़्यादा इनको ठेस पहुँचे। ये आपसे रिजेक्शन नहीं चाहते हैं, पता है। और इनको ये पता है क्यों ओवर थिंकिंग चल रही है। एक तो इनको ये भी पता नहीं है कि आप इनके बारे में क्या सोच रहे हो। देखो, मेरे जो प्यारे व्यूवर्स हैं वो मेरी रीडिंग देख के जान ले रहे हैं कि इनके मन में क्या चल रहा है, ठीक है। पर ज़रूरी नहीं ना कि उनके पास भी मैं ही हूँ, क्योंकि मैं तो आपके साइड हूँ ना भाई।
है ना। मैं तो मेरे व्यूअर्स की तरफ हूँ, मैं एंजल्स की तरफ हूँ, जो मुझे वो एनर्जी देते हैं, ठीक है, मैं उसको रीड करने की कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पे सीक द ट्रुथ, मैं भी आपको सच सच बता रही हूँ कि ये पर्सन, देखो मैंने पहले ही बोल दिया था, गठबंधन है जी। ऐसा लग रहा है कोई शादी वादी होने वाली है, किसी के मन में चल रहा है कि वो आपको शादी करें, आपको अपने दूल्हे के रूप में या आपको अपनी दुल्हन बना के चुरा के लेके जाएं। तो धीरे धीरे देखो ये पर्सन कैसे, ये इनका दिल है, दोनों का दिल है साथ में धड़कता हुआ, ये आपका हाथ आपके पर्सन का साथ, देखो धीरे धीरे कैसे आपकी ओर हाथ बढ़ा रहे हैं। और ये रिश्ता बहुत ज़्यादा मतलब एक अपनी डेस्टिनी तक पहुंच रहा है। ये रिश्ता आप दोनों के प्यार का रिश्ता अपने अंजाम तक यहाँ पे पहुँचते हुए नज़र आ रहा है। तो वो टाइम भी बहुत जल्द आने वाला है, क्योंकि इस पर्सन को किसी एक ने अगर तोड़ा है वो आप हो। इस पर्सन को अगर कोई एक इंसान जोड़ सकता है, इस पर्सन को अगर कोई एक इंसान अपनी ओर कर सकता है, तो वो हो आप। आप इनको हील कर सकते हो, आप इनका दिल स्टील कर सकते हो। तो ये पूरी की पूरी चाबी जो है ये आपके हाथ में है। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपके साथ एक गठबंधन चाह रहे हैं, ये पर्सन आपके साथ दोबारा एक होने वाले हैं, और इसके लिए ये पर्सन आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं। देख लेते हैं ये पर्सन आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। ओके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक है, देख के ज़रूर जाइएगा, कोई भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि उस न्यू रीडिंग में आपके अभी करंट सवाल का आंसर है। टाइमलेस है रीडिंग, मैंने मेडिटेशन करके डाली है, इस रीडिंग से रिलेटेड ज़रूर है। ओके, क्या कहना चाह रहे हैं? जस्ट से समथिंग, है ना, टू मी। ये क्या बोल रहे हैं? आपको तो पता चल जाता है इनकी एनर्जी क्या है, पर आपकी एनर्जीज इनको नहीं मिल पा रही, जिसकी वजह से कह रहे हैं कि जस्ट से समथिंग टू मी, प्लीज़ डोंट मूव ऑन। दरख्वास्त है इनकी कि मूव ऑन मत करना, मुझे अकेला मत छोड़ना, ना ही मेरी जगह किसी और को अपनी लाइफ में देना, क्योंकि दे आर कमिंग, वो आ रहे हैं। क्या बोल रहे हैं आपसे? आई वॉन्ट टू रीगेन योर ट्रस्ट। जो भी आपका भरोसा इन्होंने तोड़ा है, आपको बीच राह पे छोड़ा है, तो ये पर्सन चाह रहे हैं कि दोबारा से आपका ट्रस्ट जीते अपने एक्शन से, ठीक है, दोबारा से ये आपको अपना प्यार जताए कुछ एक्शन लेके। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू बट आई एम जस्ट स्केयर्ड। देखो क्या बोल रहे हैं, ये आपसे बात करना चाहते हैं। अगर आप सोच रहे हो पता नहीं क्यों नहीं आते, ये बोल रहे हैं ये आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि जो इनकी ओवर थिंकिंग है ना, इस वजह से ये थोड़े से डरे हुए हैं, क्योंकि जो गलत हो सकता है उसको ये दिल में मन में 100 बार दोहरा चुके हैं। तो इनको ऐसा लग रहा है कि अरे यार आ गए और कुछ गड़बड़ हो गई तो बस हम तो गए। यू आर परफेक्ट टू मी, ये कह रहे हैं कि आप मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट हो। आई विल नेवर लव यू अनदर लाइक आई लव यू, ठीक है। देखो ये क्या बोल रहे हैं, ये जैसे आपको चाहते हैं ना, वैसी फीलिंग्स किसी के लिए अभी तक आई नहीं इनके दिल से। तो ये इस बात की श्योरिटी दे रहे हैं कि आपके अलावा कोई आ ही नहीं सकता है इनके दिल में, ना ही इनके लाइफ में। इट डजंट फील राइट बीइंग अपार्ट फ्रॉम यू। कह रहे हैं ना कि बस इतना मान लो जान कि अलग रह के अच्छा सा नहीं लगता, हमेशा अधूरा सा लगता है कुछ ना कुछ छूट रहा है। तो उसको पूरा करने के लिए मुझे तुम्हारे साथ की ज़रूरत है। तो मूव, यहाँ पे कार्ड आया था ना मूव, जहाँ पे ये एक्शन ले रहे थे, नंबर 7। आई वॉज थिंकिंग ऑफ यू लास्ट नाइट। क्या कह रहे हैं? पिछली रात मैंने तुम्हारे बारे में खूब सोचा, ठीक है। पिछली रात तुम्हारी जम के याद आई और बस तुम मेरे पास नहीं थे, तो मुझे पता है मेरी हालत क्या हुई। ओके, जब पिछली रात आपकी याद आई तो आई हैव केप्ट द टेक्स्ट। हो सकता है आपकी पुरानी टेक्स्ट को देख के, चैट को देख के ये पर्सन आपको याद करते हों और बहुत ही ज़्यादा उस एनर्जी में आ जाते हो जहाँ पे इस पर्सन को लगता है कि बहुत याद आ रही है। पुरानी कन्वर्जेशन को देख के ये अपना काम चला रहे हैं, आप समझ रहे हैं। आई एम शटिंग यू आउट। देखो किस तरीके से ये आपको शट कर रहे हैं, एक तरीके से आपसे बात नहीं कर रहे, क्योंकि इनके अंदर हिम्मत नहीं है। ये आपको बता नहीं सकते ये आपके लिए क्या महसूस करते हैं, वो दीवानगी।
आई नीड योर टाइम एंड कमिटमेंट, ये बोल रहे हैं कि अभी आपको कुछ नहीं कह रहे, लेकिन ये कहते हैं मुझसे मूव ऑन मत करना, और क्योंकि मुझे तुम्हारा टाइम और कमिटमेंट चाहिए इसीलिए मैं पूरी तरीके से कोशिश कर रहा हूँ तुम्हारे पास आने की, लेकिन मुझे इस वक्त थोड़ा सा डर लग रहा है। सो बेसिकली इनको थोड़ा सा टाइम और शिफ्ट ऑफ एनर्जी चाहिए आपके पास आने की, लेकिन कनेक्ट करने की, आपके पास आने की, दोबारा से आपके साथ जुड़ने की ख्वाहिश यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पक्की है और पूरी तरीके से और ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ रही है। आशा करती हूँ आप इस रीडिंग को प्यार दोगे। ये रीडिंग कैसी लगी बताना ज़रूर। जो व्यूअर्स यहाँ पे रोज़ रोज़ आ रहे हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पर ऑल दबा दो ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में एक न्यू एनर्जी के साथ। आप सभी से विदा लूँगी ये कहते हुए थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू माई सोल फैमिली। थैंक यू, बाय बाय।